लग रहा है कि मेरी माताओं बहनों के अंदर भगवान के प्रति बहुत ज्यादा उनके लिए प्रेम है, क्योंकि भारी संख्या में आप ही नजर आ रही हो, बेटा तुम कम दिखाई दे रहे हैं। माताओं एक बात कहना चाहता हूँ, आए दिन हमारे समाज में श्रीमद् भागवत कथाएं होती हैं और श्रीमद् भागवत कथाएं इसलिए कराई जाती हैं, हमारे समाज में परिवर्तन होना चाहिए। साथियों, आचार्य जी आपको बता ही रहे होंगे, बहुत अच्छी बातें बताई होंगी, किस तरीका से भागवत कथा से धर्म अधर्म की बात बताई जाती है, अपने परिवार अपने घर को किस तरीका से खुशहाली के रास्ते पे लेके चलिएगा। साथियों, मैं लगातार देखता हूँ, अभी नवरात्रि थी, भारी संख्या में मेरी माताएं व्रत रही होंगी। माताओं एक बात कहना चाहता हूँ, आप जिस तरीका से व्रत रहती हो, भगवान का पूजा पाठ करती हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ माताओं, तुम 9 नहीं 99 दिन व्रत रहना। जब तक घर की माँ खुश नहीं है तब तक मंदिर वाली माँ कभी खुश नहीं हो सकती है, इसलिए घर की माँ को पहले खुश करो। आप लोगों को बता रहा हूँ, आए दिन घर घर में कलेश हो गए हैं, भारी संख्या में हमारी भाभियां कथा सुनने के लिए आती हैं और पता चलता है भाभियां बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देती हैं। हाँ माताओं, ये भागवत कथा आपको नहीं सिखाती है, भागवत कथा आपको सिखाती है आप अपने परिवार में अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिएगा। कुछ माताएं यहाँ आती है भागवत कथाओं में, आपको बताना चाहता हूँ, लोग उम्मीद लगाए होंगे कि आज कोई राजनीतिक बात करेंगे। मैं राजनीतिक बात नहीं कहता हूँ भागवत कथाओं में, मैं अपने परिवार अपने समाज पे जो आजकल दौर बीत रहा है उस दौर को मैं बताता हूँ। आज लगातार यही केस हो रहे हैं समाज में, बूढ़े माँ बाप की कदर नहीं हो रही है, लगातार धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, इसलिए होता है हमारे समाज में बदलाव होना चाहिए। भाभियों एक बात कहना चाहता हूँ नंदभाई की भाभियों से, बहू बन के मत रहना। जो घर का बंटवारा करवाती है उसे बहू कहा जाता है, और जो घर को संगठित होकर लेके चलती है उसे बहू रानी कहा जाता है, इसलिए बहू रानी बन के रहना। माताओं, निवेदन आपसे फिर कर रहा हूँ, अपनी बेटियों को शिक्षा देना कि जिस घर में ये जाए उस घर में अगर 2 भाई एक थाली में अगर खाना खा रहे हैं तो बहनों ये कोशिश करना, कभी भाई को अलग मत करना, कोशिश करना उस परिवार को संगठित होकर लेके चलने की। आज हमारे समाज में इसी तरीका के केस हो रहे हैं। परिषद महाराज जी, शास्त्री जी अच्छी बातें बताते हैं, हम लोग भी लगातार क्षेत्र में ही रहते हैं तो लोगों को बताते रहते हैं, और इस तरीका से भी चुनाव परिणाम भी आ गए। 1 मिनट में भी राजनीतिक बात भी कह रहा हूँ, ये चुनाव परिणाम जो आए हैं उससे ये नतीजा हो गया है, ये देश नफरत से नहीं चलेगा, ये देश मोहब्बत से चलेगा। तो इस देश के लोगों ने करके दिखाया है, सत्ता किसी की भी हो, लेकिन इस देश के चुनाव परिणामों से ये घोषित हो गया है कि ये देश मोहब्बत से चलेगा। साथियों, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मेरे बीच में पूर्व प्रधान से मीना यादव जी हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि वो लगातार शिक्षा के ऊपर बोलती है, यहाँ की बेटियों को ऊपर कुछ न कुछ जरूर कहें।